हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। इस रीडिंग को नेचुरली जितना आपको मैच करती है उतना ही लेना है, बाकी ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लागू करना है। तो आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या मैसेज मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर 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 महादेव। जय हो बजरंग बली। द एम्परर, ओके। हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज गाइड मी। Oh, the emperor and the empress. Very good. Wow. और देखते हैं यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस, ओके। रिन्यूअल, then we have ego, okay, then the star, okay, the world and awakening, okay, very nice, and unity, bottom of the deck। तो यहाँ पे आपको तो पता ही होगा कि ये रीडिंग मुझे ना कुछ इस रीडिंग में बड़ा अजीब ही फील हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। कुछ तो होने वाला है, क्या होने वाला है देखते हैं। कोई आपके, ऐसा लग रहा है कोई आपके लक होता है ना, भाग्य होता है, उसके खिलाफ कोई। मुझे जैसे मैंने कार्ड लिया ना, मुझे ऐसा लगा कि कुछ नेगेटिव कार्ड, ओके माय गॉड। तो यहाँ पे मुझे नेगेटिविटी की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई है। तो किसी ने तांत्रिक चाल, कोई ना आपके भाग्य के खिलाफ तांत्रिक चाल चल रहा है। हर खुशी को खत्म करने की जैसे लगता है किसी ने कसम खाई है। एक ग्रुप बनाया हुआ है इन्होंने। और ये देखिए ना, ये एक तांत्रिक जैसा इंसान दिख रहा है आपको। तो कुछ छेड़छाड़ तो आपके भाग्य से की जा रही है। कोई आपके भाग्य के खिलाफ तांत्रिक चालें चल रहा है। हर खुशी को खत्म करने की किसी ने कसम खाई है। क्या होगा देखते हैं हम आगे। तो चलिए, क्या चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव क्या है यहाँ पे देखते हैं। तो जो कुछ मुझे इस एनर्जी, काफ़ी हैवी एनर्जी मुझे फील हो रही है, बहुत डिस्टर्बिंग है। क्योंकि ये सारे कार्ड्स एक ही बात बोल रहे हैं बार बार। किसी को आपकी खुशी पसंद नहीं आई भाई, पसंद नहीं आ रही। आपका खुश रहना किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। किसी को आपका आगे बढ़ना पसंद नहीं आ रहा। और शायद किसी ने आपके खिलाफ ऐसी तांत्रिक चाल चली है जिसका असर धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी पर दिखने लगा है। यहाँ पे अगर पिछले कुछ समय से मैं आपको बताऊंगी, अगर ऐसी कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं तो आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी तांत्रिक चाल चली गई है। बिना वजह आपको डर लग रहा है, रात में सोते हैं या ऐसे डरावने सपने आ रहे हैं, या अंधेरे में जाने से आपको डर लग रहा है, ये सिम्टम नंबर 1। अगर दूसरी चीज़, काम बनते बनते आपके बिगड़ जा रहे, जैसे कि ऐसा लग रहा है चलो मेरा काम कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन वो महीनों खिंच जा रहा, हो ही नहीं रहा है। काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो भी ये उसी के सिम्टम हैं। रात में बेचैनी बढ़ रही है, नींद नहीं आ रही है, सोने से भी डर लग रहा है,
अचानक लोगों का आपके प्रति व्यवहार बदल गया है, लोग अलग तरीके से आपसे बिहेव कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए किसी ने तांत्रिक खेल आपके साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेला है। तो या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अनसीन फोर्स आपको पीछे खींच रही है, कोई ऐसी ताकत जो आपको पीछे की तरफ खींच रहे, आप आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं, कोई आपको पीछे खींच रहा है, ऐसा आपको लग सकता है। ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है जो आपको बुझा देना चाहती है। कोई आपको हमेशा के लिए ही ख़त्म ही कर देना चाहते हैं। कोई ऐसी डार्क एंटिटी, डार्क एनर्जीज मुझे दिख रही है। लेकिन आज की रीडिंग में हम सिर्फ डर की बात तो नहीं कर सकते, हम सच सामने लाएंगे कि कौन है वो लोग, क्यों आपके पीछे पड़ा है ये इंसान, और आखिर आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो लंबी सांसें ले लीजिए, देखते हैं। अपने ईश्वर को याद कीजिए, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई तंत्र मंत्र जादू टोना होता नहीं। और शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन है ये लोग। यहाँ पे जो मुझे दिखाई, सबसे पहली चीज़ मुझे बहुत जेलसी दिखाई दे रही है, डेंजरस वाली जेलसी, बहुत खतरनाक जेलसी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है किसी की। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बाहर से बहुत नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी हर खुशी से ये इंसान जलता रहता है। ऐसे लगता है इसके तन बदन में आग लगी हुई है। आप आगे बढ़ रहे हो, खुश क्यों हो, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप नोटिस कर रहे होंगे, जब भी आप खुश होते हैं ना कुछ अचानक खराब हो जाता है आपका, या फिर कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आपको आपकी खुशियाँ 2 मिनट में ख़त्म हो जाती होंगी। अचानक से रोना धोना मच जाता होगा, कुछ ना कुछ लड़ाई हो जाती होगी। जब भी आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, रुकावट जरूर आ जाती होगी। और सबसे शॉकिंग बात, ये एनर्जी बहुत समय से आपके आसपास है और आप फील भी करते हैं, लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि ये क्या चीज़ है। किसी ने आपकी सक्सेस को देखकर मन ही मन कसम खाई थी कि अगर किसी ने ये कसम खाई भाई कि अगर मैं खुश नहीं हो तो इसे भी चैन से नहीं जीने दूंगा या नहीं जीने दूंगी। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में। किसी ने कसम खा ली भाई कि अगर वो सक्सेस नहीं होगा, वो खुश नहीं होगा या होगी, तो आपको भी नहीं होने देंगे। यहाँ बहुत डार्क इंटेंशन दिखाई दे रहा मुझे। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली एनर्जी है, कुछ के लिए कोई एक्स हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए कोई फेक फ्रेंड भी हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है या हो सकती है, फेक फ्रेंड की एनर्जी भी आ रही है। लेकिन एक बात कॉमन है यहाँ पे, उन्होंने आपकी पॉजिटिविटी को टारगेट किया है। पॉजिटिविटी को टारगेट किया है। यहाँ पे जो मुझे डिस्टर्बिंग चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, पिछले कुछ समय से आपकी स्लीप पैटर्न्स यहाँ पे ज़रूर डिस्टर्ब हुई होंगी। अचानक रात में उठ जाना, अजीब सपने आना, दिल घबरा जाना, बिना वजह नेगेटिविटी महसूस होना, ये सब एनर्जी अटैक का संकेत हो सकता है। अब मैं डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कार्ड साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि किसी ने आपके नाम की चर्चा गलत जगह पर की है। कुछ लोग सीक्रेटली आपके डाउनफॉल की प्लानिंग कर रहे हैं कि कब आप डाउनफॉल में जाओ और उन्हें हंसने का मौका मिले, आपके पीठ पीछे गॉसिप करने का मौका मिले, आपको नीचा साबित करने का मौका मिले। यहाँ पे ना जो एक और एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, मतलब पीठ पीछे बातें, हिडन मीटिंग्स, सीक्रेट जेलसीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही। और सबसे डेंजरस बात, आपको सामने से कुछ भी पता नहीं चलने दिया जा रहा है। ये सबसे हिडन चीज़ें जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके अंदर एक ऐसी लाइट है, आपकी सोल की एक ऐसी लाइट है जो लोगों को अट्रैक्ट भी करती है और ट्रिगर भी करती है। दोनों चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी सोल कुछ इस तरह की है कि ये बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और बहुत लोगों को ट्रिगर भी कर रही है। जो नेगेटिव है उन्हें ट्रिगर मिल रहा है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ अटेंशन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आता ही आता है, ना चाहते हुए भी ये चीज़ें आपके साथ होती हैं। और यही बात कुछ लोगों को अंदर से जला रही है, किसी को पसंद नहीं है। उन्होंने देखा कि आप
टूट कर भी उठ जाते हो। लोग आपको पसंद करते हैं, क्यों करते हैं? आपकी एनर्जी नेचुरली पावरफुल है, कोई बनावटीपन नहीं है, और सबसे बड़ी बात, आपका भाग्य बहुत स्ट्रांग है। इसलिए यहाँ एक सेंटेंस यहाँ पे रिपीटेडली कार्ड्स में आ रहा है, इसे रोकना पड़ेगा। यह आपके दुश्मनों का कहना है कि बार बार रिपीट हो रही चीज़ें कि इसे रोकना पड़ेगा, इसे रोकना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है मेरे कान में सुनाई दे रहा है। ये एनर्जी ऑब्सेशन तक पहुंच चुकी है, पागल हो गए हैं ये सब के सब। कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इतना ज़्यादा कि वो खुद अपनी शांति खो चुका है, ओवर थिंकिंग चल रही है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूँगी, हर नेगेटिव चीज़ लिटरली ब्लैक मैजिक नहीं होती है। कई बार लोगों की इंटेंस जेलसी, हेट्रेड और लगातार भेजी गई नेगेटिव इंटेंशन भी हमारी एनर्जी को बहुत इफ़ेक्ट कर सकती है। ये ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ब्लैक मैजिक ही हो। जैसे नज़र लगाना भी होता है। किसी ने आपके नाम को लेके रिचुअल्स जैसी चीज़ें की हैं, अब तो कन्फर्म हो गया, किसी ने आपके नाम को लेके रिचुअल जैसी चीज़ें की हैं, या कम से कम हार्मफुल इंटेंशन के साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी की गई हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए ये सिर्फ इविल आई है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सिचुएशन बहुत डीपर है। यहाँ कैंडल एनर्जी, स्मोक एनर्जी और हिडन रिचुअल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यही सारी चीज़ें की गई हैं। उन्होंने सोचा था आपकी राह बंद हो जाएगी, रास्ते बंद हो जाएंगे, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई यहाँ पे। और क्या होने वाला है देखते हैं। ये रीडिंग जो मुझे दिखाई दे रही है बड़ी ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे टर्न ले रही है, क्योंकि जितनी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी, अब वही एनर्जी घूम फिर कर वापस जाने लगी है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिटर्न एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो मैं भी रिटर्न ही कर देती हूँ। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ये एनर्जी जहाँ से आई थी 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके उधर ही फेंक दी जाए जहाँ से आई थी। सेंड इट बैक टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर। जिस इंसान ने आपको मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश की, अब वही खुद एंजाइटी फील कर रहा है, क्योंकि एनर्जीज रिटर्न हो रही हैं। सेंडेड जहाँ से आई थी वहीं वापस जा रही है। जिसने आपकी खुशी रोकने की कोशिश की, अब उसकी अपने प्लान्स टूटने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिवर्स है जस्टिस मोड पे आ चुके हैं। और याद रहना है, या याद रखिए आप, जब किसी इनोसेंट सोल को अननेसेसरीली टारगेट किया जाता है तो यूनिवर्स बहुत देर तक चुप नहीं रहते, कुछ ना कुछ एक्शन होता ही होता है। कोई एक बड़ा सच सामने आ सकता है। रिवलेशन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है बहुत जल्द। कोई सीक्रेट बाहर आएगा, कोई झूठ एक्सपोज होगा, कोई फेक चेहरा सामने आएगा, और जो ये सब कर रहे हैं ना, इनका चेहरा भी सामने आएगा। और शॉकिंगली जिस इंसान पर आपने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया, उसी के आसपास बिट्रेयल की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जब मास्क उतरने, और अब ना जो भी है मास्क उतरने वाला है, आप अचानक महसूस करेंगे कि आपको ऐसा लगे, ओ इसीलिए मेरी ज़िंदगी में इतनी रुकावटें आ रही थी, ये खुद बोलेंगे आप। और यहाँ पे जो मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, एक पावरफुल मैसेज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, आपने बहुत कुछ सहा है, कई रातें रोकर बिताई हैं, कई बार लगा है सब खत्म हो रहा है, लेकिन आपकी सोल इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। एक वॉरियर एम्परर आपकी सोल है, लड़ती है, पीठ पीछे नहीं दिखा सकते, बराबर लड़ने वाली सोल हो आप। एक एम्परर लाइक एनर्जी है आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन है, और इसी प्रोटेक्शन की वजह से जो अटैक आपको पूरी तरह इसी वजह से
जो अटैक आपको पूरी तरह तोड़ नहीं सकता, वो सिर्फ टेम्पररी डिस्टर्बेंस बनकर रह गया, तोड़ नहीं पाया पूरी तरीके से, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब किया, उसके बाद वो खुद ही हट गया। अब यूनिवर्स धीरे धीरे आपकी एनर्जी वापस लौटा रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं आपको। आने वाले 21 दिन में क्या होने वाला है, जो यहाँ पे मुझे फील हो रहा है, अचानक क्लियरिटी आपके जीवन में आएगी। कुछ टॉक्सिक लोग दूर हो जाएंगे आपके लाइफ से। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है और कोई हिडन ट्रुथ, बहुत बड़ा कोई सत्य आपके सामने आ सकता है। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि कुछ लोग खुद आपसे दूरी बनाने लगेंगे। क्यों? तो उसका आंसर है क्योंकि आपकी एनर्जी अब वापस पावरफुल हो रही है और नेगेटिव पीपल आपकी वाइब्रेशन सह नहीं पाएंगे, वो आपसे दूर जाने लगेंगे। हर किसी पर ट्रस्ट मत, हर किसी पे ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। जो प्लान्स आपने बनाए हैं उनको बहुत छुपा के रखना है और स्पेशली अपनी खुशी, पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा शो मत कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ पे बहुत नज़र बाधा, नज़र दोष, अपनी नज़र उतार लिया कीजिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग साइलेंटली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप कब गिरोगे, कब आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, कब टूटोगे, आप कब हार मानोगे। लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, उनकी सबसे बड़ी हार यही होगी कि तुम फिर उठोगे, आप बार बार उठोगे, कोई आपको हरा नहीं सकता। कौन है ये व्यक्ति, ये भी हम देखते हैं। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा ना, ये इंसान बहुत रेस्टलेस इस समय दिखाई दे रहा है। इसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं क्योंकि इतना गलत कर चुका है कि अभी खुद ही इसको प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ये अपने ही ज़िंदगी में प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इसके मूड स्विंग्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी गुस्सा, कभी कुछ, कभी कुछ। एंगर इश्यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अपनों पे ही चिल्लाना, मारपीट करना, जेलसी, ऑब्सेशन। ये व्यक्ति अंदर से बहुत अनहैप्पी है, जो भी है। और यही वजह है कि उसने आपकी जो लाइट है उसको टारगेट किया, क्योंकि वो आपकी लाइट सह नहीं पा रहा है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये फेमिनाइन एनर्जी है, कुछ के लिए मैस्कुलाइन एनर्जी है, लेकिन दोनों केसेस में कॉमन चीज़ है कंपैरिजन। क्योंकि खुद को आपकी ज़िंदगी से कंपेयर किया इन लोगों ने और वहीं से डार्कनेस शुरू हो गई। इन लोगों ने खुद को आपकी ज़िंदगी से कंपेयर किया और क्या हुआ, वहीं से डार्कनेस बढ़ती गई, शुरू हो गई। अब यहाँ पे एक मुझे क्लाइमेक्स नज़र आ रहा है। अब खेल यहाँ पे पलटने वाला है। आपके खिलाफ जो एनर्जी भेजी गई थी ना, वो अब टूट रही है। नेगेटिविटी, नज़र बाधा, जो कुछ भी इन्होंने भेजा था जेलसी में, और आने वाले समय में आपकी ब्लॉक्ड अपॉर्चुनिटीज़ खुलने वाली हैं, खुल जाएंगी। अचानक आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपकी कॉन्फिडेंस वापस आएगी जो यहाँ पे काफ़ी लो हो गई थी, और सबसे बड़ी बात, आपका भाग्य फिर चमकने लगेगा। यही चीज़ आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपके दुश्मनों को, क्योंकि उन्होंने सोचा था आप तो एकदम ही ख़त्म ही हो जाओगे, लेकिन इंस्टेड आप और स्ट्रांग होकर बाहर निकलोगे, जो इनके मंसूबे कभी भी पूरे नहीं होंगे। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है, आपको डरना नहीं है। हाँ, नेगेटिव एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं, जेलसी रियल होती है, ऐसा नहीं कि जेलसी का प्रभाव नहीं पड़ता। जो अगर कोई आपको देख देख के दिन रात जलेगा तो उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन आपकी सोल उससे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए आपके ऊपर इतना ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ अपने अंदर की जो एनर्जी है, लाइट है, उसे बचा कर रखनी है। अननेसेसरी का किसी के बारे में सोचना नहीं है, वरना आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी। ऐसे लोगों के बारे में सोचना ही नहीं है। आपको एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए आप प्रेयर भी कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, और किसी की नेगेटिविटी को अपनी डेस्टिनी मत बनने दीजिए, क्योंकि उसके बारे में आप जितना सोचेंगे ना, उतना ही नेगेटिव होंगे आप। यहाँ पे क्लियर कट मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जिसे ख़त्म करने की कसम खाई गई थी, वही अब सबसे ज़्यादा चमकने वाला है। यानी आपको ख़त्म करने की कसम किसी ने खाई थी, तो अभी आप सबसे ज़्यादा चमकने वाले हो।
तो यहाँ पे याद एक चीज़ आपको रखना है, कोई भी अंधेरा उस इंसान को नहीं हरा सकता जिसके साथ डिवाइन लाइट खड़ी हो। आपके साथ डिवाइन लाइट खड़ी है यहाँ पे, जो मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक अफर्मेशन भी बोल सकते हैं कि मेरी आत्मा सुरक्षित है, ऐसे बोल सकते हो आप, बोलना चाहो तो। बहुत सारे अच्छे अच्छे अफर्मेशंस होते हैं, आप बोल सकते हो खुद को अपलिफ्ट करने के लिए, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो चलिए, जो इन्होंने जो कसम खाई थी वो तो पूरी हुई नहीं। कोई आपके भाग्य के खिलाफ ना तांत्रिक चाल चल रहा था। हर खुशी को ख़त्म करने की किसी ने कसम खाई थी। तो यहाँ पे मैंने सारा एक्सप्लेन किया कि क्या क्या हुआ, और ये चीज़ें असंभव हुई क्योंकि आपकी पावर इनसे ज़्यादा निकली। आप प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें आपके ऊपर एक्टिवेट नहीं हो पाई, और सारी की सारी चीज़ें रिवर्स टू सेंडर हो गई, सेंडेड बैक टू सेंडर हो रही हैं। जहाँ से आई उधर ही जा रही हैं, क्योंकि आप पावरफुल हैं यहाँ पे। तो क्योंकि स्टार की एनर्जी है यहाँ पे, ज़बरदस्त एनर्जी है। अब यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देखेंगे। 4 नंबर, 3 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर, 17 नंबर, 15 नंबर, ये कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और कौन सा नंबर है यहाँ पे? 5 नंबर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो ये कुछ नंबर आपसे किस तरीके से रेजोनेट करते हैं आपको देखना है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे एज। यहाँ पे किसी की एज 29 है, 42 है, 47 है, 55 है, 51 है, 54 है, और यहाँ पे 34 है, 36 है, 36 है, और 39। ये कुछ यहाँ पे मुझे एज दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए लेंगे एक गाइडेंस हम। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, या कोई मैसेज हो, जो भी आप देना चाहे दे दीजिए। गाइडेंस देना हो गाइडेंस दीजिए, मैसेज देना हो तो मैसेज दीजिए। ओके, इससे नहीं लेंगे हम लेंगे यहाँ पे एंजल से, एंजल्स आंसर से आपके लिए गाइडेंस लेंगे। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, क्या देना चाहते हैं। यस, इस रीडिंग में जितनी भी बातें बोली गई 101% सत्य है। इसी के लिए यूनिवर्स ने अपनी मोहर लगा दी है, यस बोल दिया है बिल्कुल। और आपके लिए यस यानी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव रहना है। यस का कार्ड आया है। जो भी आप आगे करने वाले होंगे, हर चीज़ में आपको यस ही सुनाई देगा, नो कभी सुनाई नहीं देगा। और जितनी भी बातें आपको बोली गई है इस रीडिंग में, सब सत्य है बिल्कुल। यस, यूनिवर्स ने खुद बोल दिया है, एकदम सही। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आपकी सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी ख़राब थी पहले पास्ट में, तभी मुझे सिचुएशंस इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही हैं। सक्सेस, आपके लाइफ में 2 कार्ड आ गए, दोनों ही देख लेते हैं। सक्सेस यहाँ पे आपके जीवन में आ रही है, देखा आपने। सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आप सक्सेस की तरफ ही जा रहे हो। और रिकवरी, जो कुछ भी आपके जीवन में नुकसान हुआ था उसकी भरपाई यहाँ पे की जा रही है पूरी तरीके से। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ नेम इनिशियल्स भी। तो नेम, प्लेसेस कुछ भी देखेंगे, जो भी हमें मिलेगा देख लेते हैं। KMFY JS। शाहजहांपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, शाहजहांपुर। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर, जालौन, और यहाँ पे कोलकाता एंड
कर्नाटका, कोलकाता, महाराष्ट्र, और यहाँ पे है फतेहपुर, यमुनानगर और सोनीपत से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। नेम भी देख लेते हैं यहाँ पे। किसी का नाम जगदीश किसी का नाम हो सकता है, जोसफ किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे झारखंड से भी कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। सुमिता किसी का नाम हो सकता है, सुमित किसी का नाम हो सकता है, सव्या किसी का नाम हो सकता है, सविता, और सोनी किसी का नाम हो सकता है, शिखा, शिखर किसी का नाम हो सकता है, मृत्युंजय किसी का नाम हो सकता है, माया किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे काजल किसी का नाम हो सकता है, कोयल किसी का नाम हो सकता है, कृष्णा किसी का नाम हो सकता है, कृष्णकांत, कृष्णा, और योगी किसी का नाम हो सकता है, योगिनी किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।